Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is मोहम्मद अनस और आज की इस वीडियो में हम सम और एडवांस्ड सम फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे और समझेंगे। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको सम फंक्शन का यूज़ करना ज़रूर आता होगा और आपको ये भी पता होगा कि हम सम फंक्शन को टोटल या फिर प्लस करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एडवांस्ड सम फंक्शन की तो शायद आप में से बहुत लोगों को वो ना पता हो या आपकी नॉलेज से वो बाहर हो। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सम और एडवांस्ड सम फंक्शन को एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे और समझेंगे। और फिर आप देखिएगा कि सम फंक्शन को सीखने के बाद और एडवांस्ड सम को सीखने के बाद आपका एक्सेल का काम कितना ज़्यादा आसान हो सकता है। आइए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक टेम्परेरी शीट तैयार करी है और इसी शीट की मदद से हम अपने सम की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि सम फंक्शन को हम टोटल करने के लिए या प्लस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो सिंपल से हम करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी एक्सेल में हम फंक्शन लगाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के सिंबल के साथ ही स्टार्ट होता है। हमने टाइप करा इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पर लिखा सम SUM। सम लिखने के बाद शिफ्ट के साथ हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। जो ऊपर आपके नंबर्स हैं, नंबर्स में 9 नंबर पर आपको ब्रैकेट ओपन का ऑप्शन मिलेगा और वो ब्रैकेट ओपन आप शिफ्ट बटन दबा के ही कर सकते हैं। शिफ्ट बटन दबाएं, ब्रैकेट को करें ओपन और जहाँ से जहाँ तक आपको टोटल करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पूरी रेंज का टोटल करना है तो मैं ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर लूँगा और फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा एंड देन एंटर। ये आ गया हमारा टोटल, यानी सेल यहाँ से लेकर F2 से लेकर F11 तक हमारा पूरा टोटल ये आ गया। अगर हम सम फंक्शन को एक शॉर्टकट की से लगाना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ अपने कर्सर को सेल में रखिए, यानी इस रेंज का आपको डेटा चाहिए, टोटल चाहिए, यहाँ नीचे चाहिए, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करें ऑल्ट इक्वल टू जैसे ही आप टाइप करेंगे, ऑल्ट के साथ इक्वल टू जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपका पूरी रेंज का टोटल ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। सीख लेते हैं। ऑल्ट के साथ में इक्वल टू टाइप करा और टाइप करते ही एंटर जैसे ही मैंने प्रेस करा तो आप देखिए कितनी आसानी से पूरी रेंज का टोटल निकल कर आ गया। या तो हम फंक्शन लगा सकते हैं इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, जहाँ भी आपको टोटल चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल में टोटल चाहिए, यहीं अपना कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद सेल है ये हमारी पूरी सेल और इस सेल का मुझे टोटल चाहिए तो कर्सर रखूँगा। कर्सर रखने के बाद ऑल्ट के साथ इक्वल टू जैसे ही टाइप में करूँगा, ऑल्ट इक्वल टू, और ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करते ही एंटर में प्रेस करूँगा तो टोटल एक ही बार में निकल कर आ जाएगा। तो ये था सम फंक्शन और कीबोर्ड से सम फंक्शन का यूज़। अब चलते हैं सम फंक्शन को एडवांस्ड लेवल पर लेकर। अब हम समझते हैं कि हम सम इफ़ फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। सम इफ़। अब सम इफ़ फंक्शन को सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हम उसे यूज़ करते कहाँ पर हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको मुझे इस रेंज का टोटल शो कराना है, यानी इस रेंज का मुझे अगर टोटल चाहिए तो आप बहुत आसानी से सेल कर्सर रखेंगे अपना सेल में और फंक्शन लगा देंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। या फिर आप आसानी से कीबोर्ड पर ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करके टोटल निकाल कर आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक कंडीशन रख दूं, एक क्राइटेरिया रख दूं कि नेम्स, ये देखिए नेम की सीरीज़ है ना, मैंने कहा नेम्स में जैद की टोटल सेल मुझे चाहिए, यानी इस कर्सर में इस सेल में मैंने कहा कि टोटल ये जो सेल हुई है वो तो हुई है, लेकिन सिर्फ मुझे जैद की सेल चाहिए, जैद की टोटल सेल मुझे शो करानी है। तो मैं जैद की टोटल सेल कैसे शो करा सकता हूँ।
टोटल सेल शो कराने के भी अलग अलग तरीक़े हैं। या तो मैं इन पर फ़िल्टर लगाकर शो करा सकता हूँ या फिर फॉर्मूला लगाकर। तो फ़िल्टर का यूज़ हम बाद में डेटा की टैब जब हम सीखेंगे तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन आज हम फॉर्मूले से निकालना समझ लेते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे सिर्फ ज़ैद की सेल चाहिए टोटल, तो वो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करेंगे सम इफ़ मतलब यदि, जहाँ एक कंडीशन हो। याद रखिएगा, एक कंडीशन जब हम लगाते हैं तो वहाँ हम सम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक कंडीशन मतलब मैंने कहा मुझे टोटल तो चाहिए, किसका चाहिए, सिर्फ ज़ैद की सेल का। तो यहाँ मैं फंक्शन लगाऊंगा इक्वल टू सम SUM इफ़ सम इफ़ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करूँगा। ये मुझसे पूछेगा रेंज। मैंने कहा इस रेंज में कॉमा लगाने के बाद जब भी हम अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं तो वो आपको पता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास में अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा, मैंने लिखा ज़ैद ज़ैद इन्वर्टेड कॉमा बंद करा, कॉमा। मुझे इस सेल में यानी इस रेंज में जितनी भी ज़ैद ने सेल करी है, रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली। रेंज सिलेक्ट करने के बाद ज़ैद मैंने टाइप कर लिया और फिर टोटल किसका चाहिए, इसका, इस रेंज का, सेल की रेंज का। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज़ करा। एक बार आप फंक्शन समझ लीजिए। मेरा क्राइटेरिया था कि टोटल सेल में निकालना चाहता तो आराम से निकाल लेता, लेकिन एक कंडीशन रख दी कि सिर्फ ज़ैद की ही सेल मुझे शो करानी है। तो मैंने ज़ैद की रेंज सिलेक्ट करी और नाम सेलेक्ट कर लिया कि इस रेंज में जहाँ जहाँ ज़ैद है वहाँ उसकी सेल का टोटल मुझे चाहिए। टोटल के लिए सम फंक्शन लगा लिया एंड देन पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, एंटर। अब एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर हमारा आंसर आया 86। अब ये 86 कैसे आया, देखिए ज़ैद है कहाँ कहाँ है इस पूरी टेबल में, इस पूरी रेंज में ज़ैद कहाँ है। इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं। होम टैब पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंस, टेक्स्ट मतलब जहाँ कुछ लिखा हो, तो ज़ैद को हाईलाइट करके ओके करा। तो हमें पता चला इस पूरी रेंज में 3 जगह ज़ैद हमारा यूज़ हुआ है। और हम इस तीनों का टोटल एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। इक्वल टू, पहला ज़ैद ये है 17 प्लस 25 प्लस एंड देन 44। एंटर प्रेस करा, ये देखिए आपके सामने सही आंसर आ गया। तो कंडीशन हमारी ये थी कि हमें चेक करना था कि ज़ैद की टोटल सेल कितनी है, और ज़ैद की टोटल सेल हमने निकाली तो 86। अगर हम 1 बाय 1 करके भी चेक करें तब भी 86, और अगर टोटल एक साथ करें तब भी 86। तो ये था सम इफ़ फंक्शन का यूज़। सम इफ़ फंक्शन का यूज़ करना होता है किसी एक कंडीशन के साथ, और कंडीशन हमारी ये थी कि मुझे सिर्फ ज़ैद की सेल देखनी थी। अब मैं आपको और एक स्टेप आगे लेकर चलता हूँ और सम इफ़ फंक्शन का यूज़ बताता हूँ। चलिए सम इफ़ फंक्शन का एक और यूज़ करके और एक और एग्ज़ाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को एक बार और क्लियर कर लेते हैं। पहले कंडीशन थी कि ज़ैद का टोटल निकालना था, और अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ फैज़ और ज़ैद इन दोनों की टोटल मुझे निकालनी है, फैज़ की और ज़ैद की। अगर ज़ैद की निकालनी होती तो आप सम इफ़ फंक्शन का यूज़ करके निकाल सकते थे। अब इन दोनों की यानी कंडीशन एक ही है, हमें टोटल निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ भी हम सम इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। कैसे, मैंने लगाया इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। पहले मेरी कंडीशन है कि ज़ैद का टोटल निकालना है। रेंज सिलेक्ट करी, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करा ज़ैद का टोटल इस रेंज में से निकालना है, ब्रैकेट कर दिया क्लोज़। और ज़ैद के साथ किसका निकालना है हमें, फैज़ का। तो फैज़ का कैसे निकालेंगे, इसी में ही हम प्लस कर देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। इसी रेंज में से यानी नेम वाली रेंज को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, फैज़। फैज़ टाइप करने के बाद कॉमा,
इस रेंज में से फेज़ का भी डेटा कैलकुलेट करो। यानी सेल वाली रेंज को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। एक बार फॉर्मूले को समझ लीजिए। पहले हमने लगाया था कि हमें Z का टोटल चाहिए। Z का टोटल निकालने के लिए हमने इक्वल टू सम इफ़ लगाया, Z वाली रेंज सेलेक्ट करी और उसमें नाम लिख दिया Z, और फिर टोटल सेल वाली रेंज सेलेक्ट कर ली। लेकिन अब हमारी कंडीशन है कि Z और फेज़ इन दोनों का डेटा का टोटल चाहिए। तो हमने 2 बार सम इफ़ फंक्शन को प्लस करके, यहाँ पर ये प्लस दिख रहा है ना, इस प्लस करके 2 बार सम इफ़ फंक्शन को यूज़ करा एंड देन एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आपके सामने आंसर आ गया 136। अब ये आंसर हमारा सही है या गलत, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमने Z का डेटा निकाला था तो हमारा आया था 86 आया था। और अब हम फेज़ का एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू, देखिए एक फेज़ यहाँ पर है और एक फेज़ यहाँ पर है। चलिए इसको भी एक बार हाईलाइट कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए। यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट मतलब होता है कोई कंटेंट जहाँ पर कुछ लिखा हुआ हो अल्फ़ाबेट में। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पर क्लिक करा और इस Z को हटाकर यहाँ लिख दिया फेज़। मैंने कहा जहाँ जहाँ फेज़ लिखा हो उसे आप ग्रीन कलर से फिल कर दो। ओके, तो हमें पता चल गया Z और फेज़ हमारी इस टेबल में कहाँ पर है। अभी आपके सामने डेटा छोटा है तो इसलिए आसानी से दिख जाएगा, लेकिन अगर डेटा 1000-2000 का हो तब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हम हाईलाइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आसानी से उसे हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम यहाँ एक बार डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। पहले हमारा Z का डेटा आया था 86 के नीचे मैं टाइप कर लूँगा इक्वल टू फेज़ का 40 प्लस में एक फेज़ ये है जो है 10, एंटर। यानी 86 प्लस में 50, 86 प्लस में 50 इक्वल टू 136। तो आंसर हमारा आ गया 136। तो सम इफ़ फंक्शन को हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक ही अगर हमारे पास कंडीशन हो, एक ही कंडीशन हो और उस कंडीशन में हमें टोटल करना हो तो हम आसानी से सम इफ़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और चाहे फिर वो कितने भी कर सकते हैं। मैंने कहा Z का और फेज़ का, और मैं ये भी कर सकता हूँ Z, कैफ और फेज़। इनका डेटा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे हमने ये फंक्शन लगाया इक्वल टू सम इफ़, इतना फंक्शन आपका सेम रहेगा, इतना फंक्शन सेम रहेगा। प्लस लगा के फेज़ के लिए एक फ़ंक्शन लगा दीजिए, फिर प्लस लगा के इतना ही फंक्शन और लगा दीजिए, तो सिंपल आपका डेटा निकल कर आ जाएगा। आपने सम समझ लिया, सम इफ़ समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि सम इफ़्स IFS सम इफ़्स फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। सम इफ़्स, देखिए जब एक कंडीशन थी हमारे सामने कि हमें टोटल करना था किसका, Z का। कंडीशन सिर्फ इतनी आई कि Z का टोटल करना है, तब हमने आसानी से सम इफ़ फंक्शन का यूज़ करके टोटल निकाल लिया। लेकिन अगर हमारे सामने एक से ज़्यादा कंडीशन हो तब हम सम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि टोटल निकालूँ, टोटल तो आ सकता है लेकिन कंडीशन ये रख दी Z का टोटल निकाल दूँ। सम इफ़ करके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंडीशन और रख दी कि Z का जो जो प्रोडक्ट है, यानी मैंने कहा Z ने अगर सैमसंग के प्रोडक्ट लिए हैं तो उसका टोटल निकालो। यानी एक Z ने ये सैमसंग का प्रोडक्ट यहाँ लिया है और एक Z ने, या फिर हम कहें सेल करा है, Z ने टोटल प्रोडक्ट सैमसंग का प्रोडक्ट यहाँ सेल करा है, यहाँ सैमसंग का प्रोडक्ट सेल करा है, लेकिन Z ने सेल यहाँ भी करी है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट है वीवो का, लेकिन हमें टोटल किसका चाहिए, सैमसंग का। तब हमारे सामने 2 कंडीशन हैं। पहला, टोटल Z का होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन Z के साथ साथ प्रोडक्ट भी सैमसंग होना चाहिए। एक प्रोडक्ट ये हमारा अलग है वीवो वाला, ये उसमें काउंट नहीं होना चाहिए। तो जब 2 कंडीशन आ जाती हैं तो 2 कंडीशन में हम सम इफ्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमारे पास कंडीशन 2 हैं। पहला, हमें टोटल करना है किसका, इस रेंज में से Z का, और दूसरी कंडीशन Z का प्रोडक्ट सैमसंग होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, कर्सर रखा, इक्वल टू टाइप करा, इक्वल टू फंक्शन लगाएंगे सम इफ्स, SUM,
सम इफ्स टाइप करते ही ब्रैकेट ओपन। जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हमसे पूछेगा सम रेंज, यानी आपको टोटल चाहिए किसका। मैंने कहा इस रेंज में से हमें टोटल करना है, इस रेंज में से हमें टोटल करना है, कॉमा। क्राइटेरिया, मैंने कहा जैद का टोटल करना है। पहली कंडीशन क्या है, जैद का, तो जैद इस रेंज में है तो पहले हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा जैद वाली सेल सेलेक्ट कर लेंगे कि पहली कंडीशन है जैद होना चाहिए, कॉमा। कॉमा का ध्यान रखिएगा, कॉमा ज़रूर लगाते हैं हम, कहाँ कहाँ कॉमा लगाते हैं इसको एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। और मैंने एक्सेल की पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट किया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमने यहाँ ले ली कि नेम की रेंज में जैद होना चाहिए। कॉमा लगाने के बाद ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी दूसरी क्राइटेरिया आपका क्या है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करा मैंने, क्या इस रेंज में से प्रोडक्ट भी सैमसंग होना चाहिए, यानी जैद तो होना चाहिए, उसके साथ साथ जो उसने प्रोडक्ट सेल करा है वो सैमसंग होना चाहिए, मुझे उसका टोटल चाहिए। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करा एंड देन एंटर। आंसर मेरा आ गया 42। तो यहाँ पर देखिए जैद 3 जगह है, एक जैद सैमसंग, दूसरा जैद सैमसंग एंड देन तीसरा जैद आ रहा है वीवो में। तो अब हम एक बार काउंट कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। इक्वल टू, देखिए जैद एक ये है और इसने सैमसंग का प्रोडक्ट सेल करा है, सैमसंग का प्रोडक्ट सेल करा है, तो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर लूँगा। प्लस में ये वाला जैद है और यहाँ सैमसंग का प्रोडक्ट इसने सेल करा है, ये सेलेक्ट कर लूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, आंसर आ गया 42। तो जैद पहली कंडीशन थी जैद होना चाहिए और दूसरी उसका प्रोडक्ट सैमसंग होना चाहिए। तो हमारी जब 2 कंडीशन होती हैं तो हम सम इफ्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये था सम का ऑल्ट के साथ इक्वल को सम करने का यूज़, और मतलब ऑल्ट के साथ हम इक्वल करके टोटल कर सकते हैं। सम इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं, सम इफ्स का यूज़ कैसे करते हैं, ये एक बेसिक सम था। और ये हमारी वीडियो पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि हम सम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे तो और एडवांस्ड लेवल पर एक एडवांस्ड स्टेप पर सम का फंक्शन सीखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।